वीडियो में क्लास 10th के नए चैप्टर आनुवांशिकता एवं जैव विकास के बारे में बताने वाला हूं। देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर लिखा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दूसरी पीढ़ी पहली पीढ़ी से विविधता अलैंगिक जनन की अपेक्षा लैंगिक जनन से अधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लैंगिक जनन वाले जीवों में एक अभिलक्षण के जिन दो प्रतिरूप होते हैं जिनके एक समान न होने की स्थिति में जो अभिलक्षण व्यक्त होते हैं उसे प्रभावी और दूसरे अभावी लक्षण कहते हैं। तो ये दोनों जो है ऑप्शन सही है, क्योंकि दूसरे पीढ़ी से पहले पीढ़ी की जो विविधता है अलैंगिक जनन की अपेक्षा लैंगिक जनन से अधिक होता है। और दूसरा जो दिया गया है ये फर्स्ट सही है। दूसरा कहता है लैंगिक जनन वाले जीवों में एक अभिलक्षण कि जिनके दो प्रतिरूप होते हैं जिनके एक समान न होने की स्थिति में जो अभिलक्षण व्यक्त होते हैं उसे प्रभावी और दूसरे को अप्रभावी लक्षण कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखते हैं, केवल 1, केवल 2, केवल 1 2 दोनों, नो तो 1 नो तो 2। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 2 दोनों। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहता है लिंग निर्धारण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कहता है कुछ प्राणियों में लिंग निर्धारण निषेचन के अंडे के युग्म के उष्मायन ताप पर निर्भर करता है। हाँ, कुछ जो है लिंग का निर्धारण उष्मायन ताप पर निर्भर करता है। ये ऑप्शन जो है फर्स्ट जो दिया गया है कथन ये सही है। दूसरा है घोंघे में लिंग का निर्धारण आनुवांशिक नहीं होता है। सही है, घोंघे में जो है लिंग का निर्धारण आनुवांशिक नहीं होता है। मनुष्यों में बच्चों का लिंग निर्धारण उन्हें पिता से प्राप्त हुए गुणसूत्र पर निर्भर करता है। ये भी राइट है, क्योंकि स्त्री में जो है पूर्ण गुणसूत्र होते हैं और पुरुष में जो होता है वो पूर्ण गुणसूत्र नहीं होते हैं, उनको X और Y अधूरे रहते हैं और पिता के कारण ही बच्चे का लिंग निर्धारण में सबसे बड़ा योगदान है। ठीक है, तो ऑप्शन तीनों सही है। तो देखते हैं इसमें से राइट आंसर क्या हो जाएगा। आपका राइट आंसर हो जाएगा D 1 2 3। ठीक है, अब आगे नेक्स्ट 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कहता है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन ने प्रकृति वर्णन द्वारा जैव विकास का सिद्धांत दिया था। तो ये तो सही है, चार्ल्स रॉबर्ट ने दिया था कि प्रकृति वर्ण द्वारा जीव का जो है विकास होता था। यह सिद्धांत इन्होंने दिया था। सेकेंड है डार्विन के प्रयोग से एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में लक्षणों की वंशानुगति के कार्य विधि जानकारी मिलती है। तो डार्विन ने नहीं बल्कि मेंडल ने प्रयोग की एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी लक्षणों को वंशानुगति, इस डार्विन के जगह पर हो जाएगा मेंडल। तो ये ऑप्शन सेकेंड जो है गलत है। और नेक्स्ट कहता है कि मेंडल का सिद्धांत बताता है कि पृथ्वी पर सरल जीवों से जटिल स्वरूप वाले जीवों का विकास किस प्रकार हुआ। तो मेंडल का सिद्धांत बताता है, ये मेंडल का सिद्धांत नहीं बल्कि डार्विन का सिद्धांत बताता है कि पृथ्वी पर सरल जीवों से जटिल स्वरूपों वाले जीवों का विकास हुआ है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका केवल 1 और दोनों जो है गलत है। ठीक है, अब उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पक्षियों सरीसृप जल स्थलचर और स्तनधारियों के 4 पद यानी पैर होते हैं। हाँ सही है, पक्षी में भी 4 पैर, सरीसृप जल स्थलचर और स्तनधारियों में 4 पाद होते हैं। तो फर्स्ट जो है कथन दिया गया है वो सही है। जीवों में किसी अंग की आकृति में समानताएं होने के एकमात्र कारण समान पूर्वज परंपरा नहीं। जीवों में किसी अंग की आकृति में यदि समानता पाई जाती है तो उसका समान पूर्वज नहीं है। तो सेकेंड जो दिया गया है वो आपका गलत है। तो इसका राइट आंसर देखते हैं, राइट आंसर हो जाएगा आपका A, केवल 1। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर में कहता है कि आधुनिक मानव का उद्भव
निम्नलिखित में से कहाँ हुआ? तो ऑप्शन दिया हुआ है यूरोप, अफ्रीका, भारत, उत्तर अमेरिका। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका अफ्रीका। अब इसके बारे में कहते हैं, अफ्रीका में आधुनिक मानव जो है होमो सैपियंस का उद्भव अफ्रीका महाद्वीप में हुआ, जो धीरे धीरे पूरे विश्व में यह फैल गया। ठीक है, तो इसके बारे में आपको डिटेल्स में जानकारी दे दिया हूँ। 6 नंबर क्वेश्चन कहता है संदर्भ निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसी जीव के मिट्टी में दब जाने पर मिट्टी में सुरक्षित उसकी छाप को जीवाश्म माना जाता है। ये बिल्कुल राइट है, उसके छाप को जीवाश्म माना जाता है। आगे है फॉसिल डेटिंग के अंतर्गत जीवाश्म में पाए जाने वाले किसी एक तत्व के विभिन्न समस्थानिकों के अनुपात के आधार पर जीवाश्म का समय निर्धारण किया जाता है। तो हाँ, जीवाश्म का समय निर्धारण किया जाता है इसी के माध्यम से। तो आपका जो दोनों जो पॉइंट दिया है दोनों अपने आप में भरपूर रूप से सत्य है। तो इसका राइट आंसर देखते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका केवल सी, 1, 2 दोनों। ठीक है, अब आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 7 नंबर में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि जीवों में पंख और आँख दोनों ही एक व्यापक अनुकूल का परिणाम है। हाँ, ये दोनों व्यापक अनुकूलों का परिणाम है। कहता है जीवों में पंख जो संभवतः ठंडे मौसम में ऊष्मारोधी के लिए विकसित हुआ था। ठीक है, धीरे धीरे क्या हुआ कि उड़ने के लिए भी उपयोगी होने लगे और जो व्यापक रूप से अनुकूलन हो गए। उदाहरण जैसे पंख के समान ही आँख का भी जीवों में एक व्यापक अनुकूलन का परिणाम है। अलग अलग जीवों जैसे कीट, ऑक्टोपस, कशेरुक जीव में आँखों की संरचना का भी अलग अलग होती है, जिसका मूल कारण उनकी अलग अलग जातीय उत्पत्ति है। तो अब ऑप्शन नंबर हम फर्स्ट समझ चुके हैं। अब ऑप्शन नंबर सेकेंड कहता है कि आणविक जाति वृत्त जीवों में विकासीय संबंधों को खोजने का अध्ययन है। यह भी सही है, तो इस पर हम चर्चा करते हैं थोड़ा सा। कहता है कोशिका का जो विभाजन के समय जब हुआ तो डीएनए में परिवर्तन से पीढ़ियों में संचित होता जाता है और यह परिवर्तन भिन्न समय हुआ। आणविक जाति वृत्ति यही बताता है कि आणविक जाति वृत्ति जीवों में विकासीय संबंधों को खोजने का अध्ययन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 1 और 2 यानी ऑप्शन नंबर सी। अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 8 नंबर में लिखा है निम्नलिखित कथनों पर कथन दिया गया, इस पर विचार करना है। कहता है 1 और 2 देखना है। मानव जैव विकास शिखर पर है, तो ये गलत है। मानव जैव विकास के लिए शिखर पर नहीं वर्ण जैव विकास श्रृंखला में उत्पन्न एक स्पीसीज है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर वो होगा, लेकिन ये गलत दिया हुआ है। दूसरा है जीव के निर्मम अभिरूप से उच्चतर अभिरूप की प्रकृति को विकास का कहा जा सकता है। नहीं, ये भी गलत है। तो चलिए हम इसका डिफाइन करते हैं। जीव के लिए निम्न अभिरूप से उच्चतर अभिरूप की प्रकृति को विकास नहीं कहा जा सकता है, वरन विकास में अधिक जटिल शारीरिक अभिकल्प भली भांति अपना अस्तित्व बनाए हुए है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ना तो केवल 1 और न ही 2। तो ऑप्शन नंबर जो है आपका डी होगा सही। ठीक है, तो छात्रों कैसा लगा यह वीडियो? क्या आपको यह वीडियो वाकई में अच्छा लगा है? यह वीडियो आपके साथ साथ आपके दोस्तों को हेल्प कर सकता है। तो यदि वो अपने पढ़ाई से तंग आ गए हैं तो अपने व्हाट्सएप पर जाइए और दिए हुए इसके लिंक फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। और शेयर करने से क्या होगा, वह थैंक यू कहेगा और उसके जीवन में बदलाव आएगा। कैसा लगा ये वीडियो मुझे कमेंट करिए, ज़रूर बताइए, ताकि और आपको जो डाउट हो, सवाल है, वो भी मुझे लिखिए। अच्छा लगे शेयर ज़रूर कीजिए और लाइक करना मत भूलिए, ताकि मेरा मोटिवेशन बना रहे। सो थैंक यू, धन्यवाद।